हे गाइस, वेलकम यू यूट्यूब चैनल मार्केटिंग एक्सपेक्टेशन। गाइस, आज का हमारा टॉपिक है मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन का। तो गाइस, मेटा टैग्स होते क्या है? गाइस, आपको याद होगा, अगर हम कभी भी एसईआरपी के ऊपर कोई भी चीज़ को सर्च करते हैं तो आपको एक नीले कलर का एक टैक्स दिखता है, उसके ऊपर यूआरएल दिखेगा, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन दिखेगा, ठीक है ना। तो उसको हम कहते हैं गाइस मेटा टैग, ठीक है। इसके बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं, तो गाइस वीडियो में बने रहना। यह बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेटा टैग क्या होते हैं, कैसे क्या इनकी इंपॉर्टेंस है, कैसे हम इसको बनाते हैं, कैसे हम अपनी वेबसाइट के बैकएंड में इंप्लीमेंट करते हैं, सारी चीज़ के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो मेटा टैग आर द टाइप ऑफ HTML टैग दैट प्रोवाइड सर्च इंजन विद द इंफॉर्मेशन अबाउट द वेब पेज। तो मेटा टैग जो है HTML टैग होता है जो कि सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट के वेब पेजेस के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है। अब गाइस, मेटा टैग की इंपॉर्टेंस क्यों जरूरी है? देखो, आपने कोई वेबसाइट बनाई, अब वेबसाइट चूंकि आपने बनाई है तो उस वेबसाइट के बारे में आपको ज़्यादा पता होगा कि सर्च इंजन को ज़्यादा पता होगा। सर्च इंजन क्रॉल करके बाद में पता करेगा, पहले आपको पता होगा। तो अगर आप मेटा टैग बना करके सर्च इंजन को ईजिली अपनी वेबसाइट के बारे में थोड़े कम शब्दों में आप बता देते हैं तो सर्च इंजन को उससे आइडिया मिल जाता है कि भाई आपकी वेबसाइट इस बारे में है, ठीक है। अब मेटा टैग दिखते कैसे हैं? तो मेटा टैग देखिएगा ऐसे दिखते हैं। आपको यूआरएल दिखेगा, उसके नीचे टाइटल आ गया, उसके नीचे डिस्क्रिप्शन आ गया, और ये एक लिमिटेड लेंथ के अंदर होता है। ये डिस्क्रिप्शन अपने लिमिटेड लेंथ में, ये टाइटल अपने लिमिटेड लेंथ के अंदर है, और यूआरएल तो अपना लिमिटेड लेंथ होता ही है। बैकएंड के अंदर कैसे दिखते हैं? बैकएंड के अंदर ये हेड सेक्शन के अंदर दिखेंगे, टाइटल टैग के अंदर और डिस्क्रिप्शन के अंदर, ठीक है। अब ये चीज़ को तो मैंने चलो पीपीटी के ऊपर दिखा दिया, अब मैं दिखाता हूँ ये आपको रियल में वेबसाइट के बैकएंड में दिखते कैसे हैं। अब मैं सर्च करके मैं यहाँ पे देख पा रहा हूँ कि मुझे एक वेबसाइट मिली है FNP करके, इनकी ये इनका टाइटल है। अब मैं इस वेबसाइट के बैकएंड मैं वेबसाइट में जा रहा हूँ। अब वेबसाइट के मैं बैकएंड के अंदर पहुँच गया, यहाँ पे मैं सर्च कर रहा हूँ टाइटल। तो आप देखेंगे यहाँ पे जो इसका टाइटल जो यहाँ पे शो हो रहा है, ये वाला टाइटल फंड्स एंड पेटल का, ये वाला टाइटल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, फंड्स एंड पेटल का। तो गाइस, ऐसे करके आप टाइटल ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको कोई और एग्जांपल दिखा देता हूँ। जैसे मैं चले गया यहाँ ऑनलाइन फ्लावर गिफ्ट, ठीक है। अब इस वाली वेबसाइट के मैं बैकएंड में चले गया एंड मैंने यहाँ पे जाके मैंने सेम चीज़ को यहाँ पे सर्च मारा, टाइटल को। तो यहाँ पे मुझे ये टाइटल दिखा रहा है एंड मैं यहाँ पे इसको थोड़ा जूमिंग कर लेता हूँ ताकि आपको ईजिली दिख जाए। तो इनका टाइटल है ऑनलाइन केक फ्लावर गिफ्ट डिलीवर इंडिया सेम डे डिलीवरी। ये सेम इन्होंने यहाँ पे दिखा दिया, ठीक है। कैसे आपने अगर एक बार नोट करी होगी तो यहाँ पे इन्होंने सेम डे तक तो दिखाते, उसके आगे डॉट 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 आ गया, इसके आगे डॉट 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 इससे आगे, क्योंकि ये एक लिमिटेड लेंथ से बड़ा है। क्योंकि गूगल जो है किसी भी मेटा टैग को जो है पिक्सल के अंदर काउंट करता है। अगर आप एक लिमिटेड लेंथ से ज़्यादा क्या आप मेटा टैग बनाते हैं तो ये एसईआरपी के ऊपर कुछ इस हिसाब से जो है शो होता है, डॉट डॉट डॉट। ऐसे में डिस्क्रिप्शन को सर्च करता हूँ तो आप देखेंगे यहाँ पे माई फ्लावर प्रोवाइड द बेस्ट ऑनलाइन केक। अब ये यहाँ पे बेस्ट ऑनलाइन केक फ्लावर यहाँ तक का आ गया। यहाँ तक का तो गाइस हमको सीधा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है ना। लेकिन अगर आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे बेस्ट फ्रेश केक के आगे डॉट 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 आ गया। फिर मैंने वही कह रहा हूँ डॉट 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 क्यों आया, क्योंकि एक लिमिटेड लेंथ से ज़्यादा है। अभी हम इसको बनाना सीखेंगे तो मैं आपको इसके लिए इजी आपको बता दूँगा कि आपको क्या चीज़ को आपको माइंड में रखते हुए इस चीज़ को बनाना है, मेटा टैग्स को। सो गाइस, हमने ये तो देख लिया कि मेटा टैग जो है वेबसाइट के बैकएंड में कैसे दिखते हैं। आइए इसके बारे में और थोड़ा और जानते हैं। तो यू प्रोबेबली क्लिक ऑन एनी वेब पेज आफ्टर रीडिंग इट्स टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन ऑन एसईआरपी। सीधी सी बात है, आपने अगर कोई भी आपने एसईआरपी के ऊपर कोई भी आपने मेटा टैग देगा, उसके बाद आप जब क्लिक करेंगे तभी तो आप उस वाले वेबसाइट में जाएंगे ना। तो मतलब ये कि वेबसाइट में आपको विजिटर लाने से पहले आपको एसईआरपी के ऊपर जो है अपने आपको कैची टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बनाना है, ठीक है, ताकि उसके जरिए बंदा क्लिक करेगा और फिर वो जाके आपकी वेबसाइट के अंदर आएगा। अब मेटा टैग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं। एलिमेंट जैसे यूआरएल हो गया, जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए ये है यूआरएल इसका, ये इसका टाइटल हो गया, ये हो गया इसका डिस्क्रिप्शन। भाई ये तीन चीज़ें चाहिए होती है, ये तीन इसके एलिमेंट है। अब एग्जाम्पल तो मैं दिखा चुका हूँ आपको एसईआरपी के ऊपर। अब
क्वेश्चन आता है इंपॉर्टेंस क्या है मेटा टैग्स की, ठीक है। मेटा टैग आर इम्पोर्टेंट फॉर एसईओ बिकॉज दे मेक श्योर सर्च इंजन नो व्हाट योर कंटेंट इज अबाउट। तो मेटा टैग जो है इस वजह से हमारे लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये सर्च इंजन को हमारी वेबसाइट के बारे में एक्चुअली बताते हैं कि हमारी वेबसाइट किस बारे में है। बेस्ड ऑन दिस टैग सर्च इंजन विल एबल टू शो द वेबसाइट इन एप्रोप्रिएट रिजल्ट, दिस वे पीपल कैन ईजिली फाइंड यू, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है गाइस, अगर आपका मान लीजिए टैग ही अच्छा नहीं होगा, ठीक है, तो सर्च इंजन को आपकी वेबसाइट के बारे में नहीं पता चलेगा। तो अगर मान लीजिए कोई बंदा कीवर्ड के बाद सर्च कर रहा है, ठीक है, मान लीजिए आपकी वेबसाइट किसी जॉब के बारे में है और मैंने यहाँ पे जॉब के रिगार्डिंग कोई बात ही नहीं करी, ठीक है, तो अगर कोई बंदा यहाँ पे जॉब को सर्च करेगा वो क्या आपकी वेबसाइट को फाइंड आउट कर पाएगा? आपकी वेबसाइट को फाइंड आउट नहीं कर पाएगा। पर इसके बिहाफ पे अगर मैं कहता हूँ कि मेरी वेबसाइट लाइक ई कॉमर्स वेबसाइट है और मैं शूज़ के बारे में बता रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ बेस्ट क्वालिटी शूज़, ठीक है, बेस्ट क्वालिटी शूज़, और ये चीज़ के बारे में मेरा वेब पेज बता रहा है, ठीक है। यूज़र आया, यूज़र ने शूज़ को सर्च मारा, मेरी वेबसाइट अपेयर हो गई, यूज़र ने इसके बाद क्लिक किया, यहाँ से विजिटर मेरी वेबसाइट में आ गया। तो यहाँ पे जो है मतलब मेटा टैग की इतनी इंपॉर्टेंस है, मतलब सीधी बात है, जैसे हम लोग कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन, तो आपकी वेबसाइट का विजिटर के सामने ये आपका फर्स्ट इंप्रेशन है, आपका मेटा टैग। टैग अच्छा होगा तो ही विजिटर आएगा आपके पास, टैग अच्छा नहीं होगा विजिटर नहीं आएगा आपके पास। You know your website and content very well. If you don't create the meta tag, then search engine automatically create the tag. That means we have necessary to optimize the tag. अगर आपके पास अगर आप मेटा टैग नहीं बनाते हैं तो सर्च इंजन अपने आप बना देगा। पर आप कर क्यों रहे हैं ऐसा? भाई आप अपनी वेबसाइट के बारे में ज़्यादा जानते हैं कि सर्च इंजन ज़्यादा जानता है? आप ज़्यादा जानते हैं ना, तो आपको अपनी वेबसाइट का जो है मतलब एसईआरपी के लिए जो है मेटा टैग बनाना चाहिए। आप अपने हिसाब से अच्छा वाला टैग बनाएंगे तो सर्च इंजन इजीली मतलब देखो, पहले ये चीज़ सही होगी तभी तो ऊपर वाली चीज़ सही होगी। जब आप अपनी वेबसाइट का जो है मेटा टैग ही अच्छा बना लेंगे तभी तो आपका मेटा टैग सर्च इंजन के ऊपर एसईआरपी के ऊपर अपेयर होगा, तभी तो आप विजिटर को अपने पास बुला पाएंगे, ठीक है। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम मेटा टैग्स को कैसे ऑप्टिमाइज करेंगे। तो उसके लिए गाइस आपको मैं एक फॉर्मूला दे रहा हूँ, टाइटल में टारगेट कीवर्ड आगे, देन आपका ब्रांड नेम, और डिस्क्रिप्शन के लिए टारगेट कीवर्ड पहले, देन आपका कॉल टू एक्शन। ये सिंपल सा रूल है, ठीक है। अब इस चीज़ के लिए जो है मैं आपको एक वेबसाइट के ऊपर लेके जाऊंगा जो कि एक ऑनलाइन टूल है जिसका नाम है todaweb.com। तो चलिए वहाँ पे जाके दिखाता हूँ कि हम कैसे जो है टाइटल और डिस्क्रिप्शन को जो है ऑप्टिमाइज कर देते हैं। सो गाइस, जैसे आप एसईआरपी पे आएंगे और आपने todaweb मेटा भी लिख दिया तो आपको सीधा ये लिंक मिल जाएगा एंड आप इसके जरिए डायरेक्टली जो है इस वाली वेबसाइट में चले जाएंगे। ये बहुत इजी वेबसाइट है गाइज, आपको इजीली समझ आ जाएगा, कोई ज़्यादा इसके अंदर टेंशन लेने की जरूरत नहीं रहेगी। आपको अपना बस यहाँ पे यूआरएल रखना है। जैसे मान लीजिए मेरा यूआरएल है www.a.com मान लीजिए, तो ये सर्च इंजन पे ऐसे अपेयर होगा। यहाँ पे मेरा टाइटल आता है, यहाँ पे मैंने टाइटल लिख दिया, ठीक है, तो ये सर्च इंजन पे ऐसे आएगा और यहाँ मैंने डिस्क्रिप्शन लिख दिया। तो ये सर्च इंजन में कुछ इस हिसाब से जो है अपीयरेंस होता है। ये आपको जो है डेस्कटॉप रिजल्ट भी दिखाएगा और मोबाइल रिजल्ट भी दिखाएगा। सो गाइस, अब मैं आपके सामने एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मेरे पास एक कीवर्ड है अपार्टमेंट फॉर सेल, ये मेरे पास कीवर्ड है। इसके लिए मुझे जो है एक मतलब एसईआरपी स्निपेट बनाना है, तो मैं कैसे बनाऊँगा? तो मैंने आपको फॉर्मूला बताया था यहाँ पे, टाइटल टारगेट कीवर्ड प्लस ब्रांड नेम, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा टारगेट कीवर्ड मैंने रख दिया, मेरा ब्रांड नेम मैंने डाल दिया यहाँ पे ए ब्रोकर, ठीक है। ए ब्रोकर मेरा एक टारगेट मेरा ब्रांड नेम है, मान के चलता हूँ मैं। तो अपार्टमेंट फॉर सेल, ठीक है। अब मेरे को टाइटल लिखना है तो मैं लिखूँगा। अब गाइस इसी का ही मैं एक मतलब डिस्क्रिप्शन बना रहा हूँ। तो गाइस यहाँ पे मैंने अपना टाइटल एंड डिस्क्रिप्शन बना दिया है, आप देख सकते हैं। ये मेरा यहाँ पे मेरा वेबसाइट अगर मैं लिख देता हूँ यहाँ पे
ब्रोकर, ठीक है। तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ गई। अगर मैं इसको थोड़ा जूम इन करके दिखाऊँ आपको, तो यहाँ पे मेरी वेबसाइट आ गई, ए ब्रोकर, फाइंड द बेस्ट अपार्टमेंट फॉर सेल इन योर लोकेशन, ए ब्रोकर। हे आर यू लुकिंग फॉर अपार्टमेंट फॉर सेल इन योर लोकेशन, गेट द बेस्ट डील विद द ए ब्रोकर एट अ जीरो ब्रोकर, कॉल अस नाउ। तो मैंने आपको फॉर्मूला क्या दिया था, टारगेट कीवर्ड प्लस ब्रांड नेम। मैंने टारगेट कीवर्ड डाल दिया पहले, फिर यहाँ ब्रांड नेम आ गया, और डिस्क्रिप्शन के लिए टारगेट कीवर्ड प्लस CTA, तो ये डिस्क्रिप्शन के लिए रहेगा। गाइस अब यहाँ पे जो है ना एक बहुत कैची चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आपकी मान लीजिए एक लिमिटेड लेंथ से ज़्यादा अगर आपका कभी टाइटल या डिस्क्रिप्शन हो जाता है, तो उसके लिए आपको ये जो है वेबसाइट इजीली आपको बता देगी। आपको याद होगा मैंने अभी कुछ टाइम पहले, अगर आप थोड़ी वीडियो आप पीछे करके देखेंगे तो मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी जिसके अंदर जो है डॉट 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 आ गया था। वो डॉट 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 कैसे दिखते हैं अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ। मैंने जो है यहाँ पे कुछ एड ऑन किया है, एंड यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यहाँ ए ब्रोकर के बाद डॉट 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 लिखा आ जाएगा। यहाँ पे सबसे बड़ा पॉइंट आपको यही चीज़ को याद रखना है कि एक लिमिटेड लेंथ तक की आपको टाइटल डिस्क्रिप्शन बनाने हैं। अगर लिमिटेड लेंथ से ऊपर हो जाता है तो यहाँ पे सबसे बड़ा लूपहोल रहेगा आपके लिए। हो सकता है कि आप कोई ऐसी बात दिख रही हो जो सामने वाले के मतलब की हो, बट चूंकि SCRP के बाद आगे डॉट 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 आ जाए तो वो सामने वाला उस प्रॉपर बात को समझ ना पाए, ठीक है। तो ये चीज़ को हमको ध्यान रखना है कि हमको लिमिटेड लेंथ के अंदर अपनी बात पूरी की पूरी कहनी है, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे तो मैंने आपको दिखा दिया कि ये जो है मतलब हम कैसे बना सकते हैं, कैसे हम इसको चेक कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर हम कोई मतलब मेटा टैग को अपनी वेबसाइट के अंदर डालना हो तो हम कैसे डालेंगे। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको अपनी वेबसाइट के ऊपर, वहाँ पर मैं किसी भी पेज के अंदर आपको ये डाल के दिखा देता हूँ। तो इसके लिए मैं एक डेमो पेज बना रहा हूँ ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूँ कि भाई ये कैसे आपके वेबसाइट के अंदर जो है मतलब आप किसी भी वेब पेज के अंदर रख सकते हैं। इसके लिए हमको जरूरत पड़ेगी जोश प्लगइन के लिए। जोश प्लगइन जैसे आप इंस्टॉल करेंगे, जैसे उसको एक्टिवेट करेंगे, आपको अपने वेबसाइट के अंदर जो है यहाँ पे ऐसे आपको दिख जाएगा। तो यहाँ पे SEO टाइटल आ गया, आपको यहाँ टाइटल में अपना टाइटल लिखना है, ठीक है। यहाँ मेटा डिस्क्रिप्शन के अंदर अपना मेटा डिस्क्रिप्शन कॉपी पेस्ट करना है, जस्ट ये लिमिटेड लेंथ के अंदर है। जैसे आप इसको पब्लिश करेंगे ना, आपको जो है ये आपकी उस वाले वेब पेज के बैकएंड में जब आप जाएंगे और सेम टाइटल को आपको सर्च करना है, यहाँ पे टाइटल आपको यहाँ पे ये दिख जाएगा। और ऐसे ही मैं अगर डिस्क्रिप्शन को सर्च करता हूँ तो यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन भी दिख जाएगी। तो इस हिसाब से जो है अपने मेटा टैग्स को हम अपने वेबसाइट के बैकएंड के अंदर ऐड करते हैं। तो गाइस अब क्वेश्चन ये आता है कि हमको मेटा टैग बनाते टाइम जो है क्या क्या पॉइंटर्स को जो है रिमाइंड में रखना चाहिए। तो उसके लिए मैं लेके चलता हूँ आपको PPT के ऊपर, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे तो मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया था। अब पॉइंट देखते हैं क्या पॉइंट हमको रिमाइंड रखने चाहिए जब भी हम मेटा टैग्स बनाएं। सो पॉइंट है स्टॉप रिपीटिंग द वर्ड इन टाइटल। तो इसमें पहला पॉइंट है स्टॉप रिपीटिंग द वर्ड इन द टाइटल। तो कई बार गाइस हम क्या करते हैं ना, हम एक ही वर्ड को, लाइक मैंने वर्ड लिख लिया यहाँ पे शूज़, ठीक है। तो शूज़ को मैं 3-4 बार जो है रिपीट कर रहा हूँ टाइटल के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो शूज़ को मैं जो है टाइटल के अंदर कई बार रिपीट कर रहा हूँ। तो ये चीज़ को हमको अवॉइड करना है, क्योंकि आपको जो है ना एक वर्ड को जो है हद से ज़्यादा 2 बार यूज़ कर सकते हो, उससे ज़्यादा आपको यूज़ नहीं करना। क्यों? क्योंकि अगर आप इसको ज़्यादा करेंगे तो गूगल को लगेगा आप स्पैम कर रहे हो, ठीक है। सेकेंड है डू नॉट डुप्लीकेट मेटा टैग्स इन एवरी पेज। अब ये सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसका इंपॉर्टेंस क्या है, यहाँ पे आपने एक मेटा बना दिया, आपने इसको पेज 1 में भी लगा दिया, इसको पेज 2 में भी लगा दिया, इसको पेज 3 में भी लगा दिया, ठीक है। ये चीज़ नहीं करनी। अगर आप ऐसे करेंगे तो इसका मतलब आप गूगल की नज़र में आप स्पैमिंग कर रहे हैं, ठीक है। डू नॉट कीवर्ड स्टफिंग। हम कई बार क्या करते हैं ना गाइस कि हमारा जैसे आपने देखा था एग्जांपल मैंने आपको दिखा था, यहाँ पे लिखा था अपार्टमेंट फॉर सेल। अब मैं चाहूँ तो इसके अंदर आगे पीछे भी कुछ चीज़ को ऐड कर सकता हूँ, और आप कर भी सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको एग्जैक्टली सेम फेज जो है ऐसे अगर फेज बना हुआ है तो पूरे कीवर्ड का एग्जैक्टली सेम वे में यूज़ करना है, मीनिंग जाए भाड़ में, ऐसा नहीं करना। आपको सारी चीज़ों को एक बार देख रहे हैं। अगर आपका देखो, आपको मेन काम होना चाहिए वर्ड से, आपको फ्रेज से काम नहीं होना चाहिए, मेन काम होना चाहिए वर्ड से। अगर आपका वर्ड भी आ रहा है ना टाइटल में तो भी आपका काम बन जाएगा। अगला आता है यूज डिफरेंट कीवर्ड फॉर डिफरेंट वेब पेजेस। जैसे हमारा इसके अंदर आया था ना, इस वाले पॉइंटर्स में आपने देखा था कि हमको मेटा टैग को डुप्लीकेट नहीं करना है। तो ऐसे ही अगर आपका एक कीवर्ड है ना,
उसको आप एक ही पेज के लिए यूज़ करो, ना कि आप दूसरे पेज में भी उसी को डाल रहे हो, ऐसा नहीं करना। तीसरे पेज में भी आप उसी को कर रहे हो, ऐसा नहीं करना। आपको एक कीवर्ड 1 इक्वल्स टू पेज 1, ना कि कीवर्ड 1 जो है आपका पेज 1 में भी आ रहा है, पेज 2 में भी आ रहा है, पेज 3 में भी आ रहा है। आपने सबके लिए उसी कीवर्ड को यूज़ कर लिया, ऐसा आपको नहीं करना। आपने ऑलरेडी डिनोट कर दिया ना, ये वाला कीवर्ड मतलब ये वाला कीवर्ड है। डू नॉट फॉरगेट टू ऐड अ कीवर्ड इन द फर्स्ट 5 वर्ड ऑन द मेटा टैग्स। कीवर्ड गिव अ स्ट्रॉन्ग सिग्नल टू द सर्च इंजन अबाउट द टॉपिक ऑफ द वेब पेज। तो कीवर्ड जो है ना आपके वेब पेज का टॉपिक बताता है, ठीक है। तो आपको जो है मैंने जैसे क्या ले आपको मैंने फॉर्मूला क्या बताया था, यहाँ पे मैंने आपको फॉर्मूला दिया था, टाइटल टारगेट कीवर्ड प्लस ब्रांड नेम या CTA, ठीक है ना। तो यही आपको फॉर्मूले को यूज करना है, आपके फर्स्ट 5 वर्ड के अंदर कीवर्ड आ जाना चाहिए, ठीक है। यूज एक्टिव वॉइस एंड मेक इट एक्शनेबल। आपको जो है ना मेटा टैग एक्शनेबल होना चाहिए। आपको ऐसा नहीं करना है कि भाई आपने मतलब कोई मतलब आपने मेटा टैग से बना दिया पर उसके में कोई एक्शन करने को बताया नहीं है। जैसे एक्शन क्या हो सकता है, कॉलर्स ना हो सकता है, विजिट ना हो सकता है, ठीक है। ऐसा करके आप बना सकते हैं। मेक अ रेलिवेंसी विद द कंटेंट ऑफ द वेब पेज। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस। अब इंपॉर्टेंट क्या है ना, यहाँ पे मान लीजिए आपने जो है यहाँ पे आपने यहाँ पे मेटा टैग बनाया जॉब के रिगार्डिंग, पर आपका जो पेज जो है वो बता रहा है जी फ्लावर के बारे में। तो आपकी जो टैग का ना आपके इस पेज के साथ ना मतलब रेलिवेंसी होनी चाहिए यहाँ पे। अगर आपकी रेलिवेंसी नहीं है ना, ये गूगल को पूरी तरह से स्पैमिंग करके बंद कर देगा। योर हेडिंग टैग एंड द टाइटल टैग शुड बी डिफरेंट। ये भी सबसे गजब वाली चीज़ है। हम क्या करते हैं ना, हमने जो यहाँ पे जो हेडिंग टैग बनाया ना, H1 टैग जो हमने बनाया, उसी को हमने जो है मेटा टैग बना दें। यहाँ पे मेटा टैग बना दिया और वो SCRP में सेम कॉपी पेस्ट हमने कर दिया, जो कि हमको नहीं करना। आपको सिमिलर रखना है पर सेम कॉपी पेस्ट नहीं करना। सेम कॉपी पेस्ट करेंगे ना आप तो यहाँ पे सीधे स्पैमिंग का बात आ जाएगी, समझ गए ना। सो गाइस, उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गया होगा कि मेटा टैग कैसे बनाते हैं, हम उसके लिए क्या फॉर्मूला को यूज़ कर सकते हैं, क्या क्या पॉइंट हमको रिमाइंड करना चाहिए, कैसे हम वेबसाइट के बैकएंड के अंदर लगा सकते हैं। गाइस, अगर आपको इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन होना चाहिए कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका एक सब्सक्राइब मेरे को जो है मोटिवेट करता है गाइस, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दिस इज़ किशन साइनिंग ऑफ।